डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आभार, सत्कार, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसको कहते हैं वॉइस। लेकिन आपको शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है, जिससे आप इस टॉपिक पर कंप्लीट कवरेज ले पाएँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के विद्यार्थी हैं, कि तोड़ना है पिंजरा, उड़ान अभी बाकी है, जमी भर ये मंजिल नहीं, आसमां बाकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आसमां जीतने के लिए आपको हमारे साथ जी जान से जुटकर आगे बढ़ना है। तो चलते हैं, एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है वॉइस। तो आइए आज हम इस पर कंप्लीट कवरेज लेते हैं। टॉपिक है वॉइस। जैसा कि आपने इसको हिंदी में भी पढ़ा होगा, अगर इसका लिटरली मीनिंग अपन हिंदी में देना चाहें तो सिर्फ वाच्य का आ जाता है। तो आज हम इसी पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा जरा सामने, अपन कह सकते हैं वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर, वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर defines the relationship between the subject and the action verb। यस स्टूडेंट, जैसा कि देखिए कि ये लैंग्वेज जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये सब कुछ अपने आप आपको सारा खेल समझा देगी। जैसा कि ये कहता है कि वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर डिफाइंस द रिलेशनशिप, कि जो वॉइस होता है, जो इंग्लिश ग्रामर में अपन वॉइस टॉपिक पढ़ते हैं, ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप को। और रिलेशनशिप किसके बीच? सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब के। जो वॉइस होता है वो सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको डिफाइन करता है। और इसको अपन और आगे बढ़ा के कह सकते हैं डिटरमाइनिंग इफ द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। और यदि सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं उसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस जो होता है उसके अंदर सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को लिए मिलेगी। पहले मिलेगा आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब मिलेगा, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। यस, तो यही मैंने लिखा है कि डिटरमाइनिंग इफ द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। ये डिटरमाइन करता है कि सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और या फिर रिसीव द एक्शन, या फिर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। और यदि एक्शन को रिसीव करता है तो आपको सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में मिलेगा। और पैसिव फॉर्म में जो सेंटेंस जाता है उसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। क्या मिलेगी? कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, वो सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि पहले आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा सब्जेक्ट फॉर्म में। उसके बाद आपको बी वर्ब मिलेगी, उसके बाद आपको वर्ब की पास्ट, उसके बाद आपको वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिलेगी। ये स्ट्रक्चर होती है। एक तरीके से अगर हम कहना चाहें तो आपको ये कह सकते हैं कि a verb has two voices। एक वर्ब जो होती है उसके टू वॉइसेज होती हैं।
जैसा कि हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम नाम देना चाहें तो फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। अब हम बात करें, अभी हमने चर्चा की थी कि वॉइस क्या होता है, लेकिन अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसा कि मैंने आपको अभी हाल बताया कि अ वर्ब हैज टू वॉइसेज। जो वर्ब होती है उसकी टू वॉइसेज होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस, हम आपसे कह सकते हैं कि जो एक्टिव वॉइस है, जो एक्टिव वॉइस है ये फोकस करता है, यहां लिख रहा हूं सामने ही, एक्टिव वॉइस फोकसेज ऑन द डूअर, ये डूअर पर फोकस करता है। वाहिल पैसिव वॉइस जो है फोकसेज ऑन द एक्शन, और ये भी कह सकते हैं आप रिसीवर, ये एक्शन पर या रिसीवर पर फोकस करता है। ये या तो एक्शन पर फोकस करता है या रिसीवर पर, उस पर फोकस करता है। तो यहां तक हमने ये पता किया कि वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने होते हैं, ये सब हमने यहां तक जानने की कोशिश की। अब हम आगे चलते हैं तो थोड़ा हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी या आपको जानना चाहिए कि अगर हम किसी वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, वाई डू वी पुट द वर्ब इन पैसिव फॉर्म। तो अब हम वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानेंगे, या मैं लिख रहा हूं वाई डू वी पुट a verb in पैसिव फॉर्म, अर्थात हमें एक्टिव से पैसिव बनाने की, जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, क्या जरूरत पड़ती है ऐसी इंग्लिश में। तो इन चीज़ों को पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके उसी बात पे पहुंचेंगे जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, कि किस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं और किस प्रकार से हम गैप्स फिलिंग वाले प्रोसेस को भी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, व्हाई डू वी पुट अ वर्ब इन पैसिव फॉर्म, हम पैसिव वॉइस में किसी वर्ब को क्यों रखते हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, हम किसी वर्ब को पैसिव फॉर्म में या किसी भी सेंटेंस को पैसिव में इसलिए रखते हैं, उसके कुछ सेलेक्टेड रीजंस मैं आपको देता हूं जहां हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो उन जरूरत पर, जहां जरूरत पड़ती है ऐसा करने की, उन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी इसी टॉपिक का एक पार्ट है, हिस्सा है, क्योंकि अपन कंप्लीट कवरेज लेने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो जैसा कि फर्स्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कब हम ऐसा करते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है हमको ये सब करने की। तो फर्स्ट पॉइंट, ऐसा हम जब करते हैं जब हमारा जो डूअर है वो अननोन होता है, यानी कि जब हमें यही नहीं पता कि डूअर कौन है, तो उसको, उस बात को कहने के लिए हम पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे यहां कह सकता हूं, माई पर्स हैज बीन स्टोलन। जैसे मैंने ये आपसे कहा, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, लेकिन इस चोराना जो एक्शन है, स्टील जो एक्शन इसमें हुआ है, इसको करने वाला जो डूअर है उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और यदि डूअर अननोन है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी जगह पर हम किसी भी सेंटेंस को बजाय एक्टिव फॉर्म में रखने के पैसिव फॉर्म में रखना प्रीफर करते हैं। इसलिए हम इस बात को पैसिव फॉर्म में कहें तो ज़्यादा बेटर है। तो एक तो ये कंडीशन होती है,
जहां भी करने के लिए बात करती है। सेकंड बात, जब मैं यहां लिखता हूं फोकस ऑन द एक्शन, जब एक्शन पर फोकस करते हैं हम, सीधा की सीधा फोकस सीधा एक्शन पर जाता है, तो फिर हम अपनी बात को पैसिव फॉर्म में कहना पसंद करते हैं बजाय एक्टिव फॉर्म के। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। जैसे मैंने लिखा द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, कि जो सड़क है उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो यहां ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सड़क को रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ फोकस की पूरा हमारा फोकस है ना, वो पूरा की पूरा एक्शन पर है कि जो काम किया जा रहा है उस पर फोकस है। और यदि पूरा फोकस हमारा एक्शन पर होता है तो उस जगह पर हम बजाय एक्टिव फॉर्म के पैसिव फॉर्म यूज करना बेहतर मानते हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस को हमने जो पैसिव फॉर्म का यूज किया है उसका रीजन मैंने आपको बताया लॉजिकली, तब हम ऐसा करते हैं। तीसरी बात यह है कि हम और भी करते हैं ऐसे काम, लेकिन कब करते हैं कि जब डूअर जो होता है हमारा वो बिल्कुल क्लियर होता है, एविडेंट होता है, या फिर मैं कहूं डूअर एविडेंट होता है, या फिर मैं आपसे कहूं कि डूअर एविडेंट होने के साथ साथ यहां लिख देता हूं अनइम्पोर्टेंट हो। अगर हमारा डूअर है वो एविडेंट है, बिल्कुल स्पष्ट है, या अनइम्पोर्टेंट है, तो भी हम अपनी बात को पैसिव फॉर्म में कहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय एक्टिव फॉर्म के। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे मैं कहूं द thief has been arrested। जैसे मैंने लिखा कि चोर को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो यू नो एवरीवन नोज कि चोर को गिरफ्तार किया गया है, तो एवरीवन नोज कि गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया है, बाय पुलिस। लेकिन ये सभी जानते हैं, और जिस चीज के बारे में सभी को पता होता है उसको लिखना जरूरी नहीं होता। तो इसलिए अपन यहाँ हमारा जो डूअर है ना वो यहाँ एविडेंट है, बिल्कुल स्पष्ट है। और एक तरीके से जो चीज सबको पता होती है, कॉमन होती है, तो वो एक अनइम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को बजाय एक्टिव फॉर्म के लिखने के पैसिव फॉर्म में लिखें तो बेस्ट रहता है। इसलिए हमें किसी भी वर्ब को पैसिव फॉर्म में रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने कुछ कारण बताए, और भी एक कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथा जो कारण मैं बताना चाहता हूं, कब हम ऐसा करते हैं, जब हम किसी, मैं कहूं साइंटिफिक, अगर हम किसी साइंटिफिक थ्योरी का लिखते हैं या किसी साइंटिफिक राइटिंग को अपन करते हैं कंप्लीट, तो फिर हमें उसको फॉर्मली पैसिव फॉर्म में लिखना होता है। अर्थात जितनी भी रिसर्च की जाती हैं, जब उन रिसर्च को करने के बाद जब उसकी थ्योरी लिखी जाती है तो उसकी थ्योरी को अपन पैसिव फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। तो ऐसे जो कोई भी साइंटिफिक जो राइटिंग है ना उसको पैसिव फॉर्म में ही रखा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, मैं आपसे कहता हूं द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड। जैसे मैंने कहा द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड, प्रयोग किया गया था। अब ये आप जानते हैं कि साइंटिफिक जो है राइटिंग है, और साइंटिफिक जो राइटिंग वर्क होता है वो सारा की सारा पैसिव फॉर्म में जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको पैसिव फॉर्म में लिखना प्रीफर किया बजाय एक्टिव फॉर्म के। तो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पर कि वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और किस तरीके से हम उनके साथ उनको समझ सकते हैं, या वो किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में व्यवहार करता है। लेकिन अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केवल डेफिनेशन या यूज
क्यों किया जाता है, यहाँ तक बात सीमित नहीं रहती, आगे भी आती है। तो देखो ये जो वॉइस टॉपिक है इसको कई तरीके से पढ़ा जाता है, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई तरीके से पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस वॉइस टॉपिक में पूछने के अगर मैं बात करूं तो ये दो तरीके होते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ आपको ये बताने वाला हूँ अब कि हम एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस है उसकी वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें, ये मैं जानकारी आपको अभी देने वाला हूं। ठीक है, तो अभी अपन इसी पर चर्चा करेंगे। तो अब अपन चर्चा करते हैं अपनी आगे की कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ जनरल सी बातें पता होना चाहिए। अब उन जनरल सी बातों पर ही हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। देखिए, यदि आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो चेंज करने से पहले कुछ जनरल रूल्स या कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आपको 101% पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये टॉपिक आपको कभी भी परेशान कर सकता है। जैसी कुछ बातें क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नोट लिख देता हूँ मैं, नोट फर्स्ट। पहली बात, हमसे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है तो किस तरीके से क्या पूछा जाना है और किन बातों को हमें याद रखना है वो यहाँ से आपको पूरा जानने को लिए मिलेगा। नोट फर्स्ट, आप हमेशा ध्यान रखें कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहना चाहिए कि पैसिव वॉइस जो होती है, पैसिव वॉइस आपको थोड़ा, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेज की बनती है। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेज की बनती है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 4 टेंसेज जो होते हैं उनको पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात 4 टेंसेज की नहीं बनती है। ये आपके दिमाग में हमेशा बात सेट रहनी चाहिए और वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, आपको जानने के लिए। जैसा कि आपको शुरू से ही जो छोटी छोटी क्लास हैं उसी से एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिस टॉपिक को हम कहते हैं टेंस। ये टॉपिक आपको छोटी छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी और लेनी है। बेसिकली जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है, विशेष डिटेल में चर्चा तो मैं आपके साथ टेंस टॉपिक पे तब करूंगा जब मैं टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ इसलिए जितनी जानकारी जरूरी है उतनी ही मैं आपको इस विषय में दूंगा। जनरली कहा जाता है टेंसेज 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये कहा जाता है। और कहते हैं कि जो टेंसेज होते हैं हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो होता है उसका नाम होता है इंडेफिनिट और सेकंड पार्ट को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पार्ट होता है उसको कहते हैं परफेक्ट और जो फोर्थ पार्ट होता है उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अपन बात करें तो टेंसेज सभी मिलाकर बन जाते हैं टोटल 12, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसा कि मैंने ऊपर नोट लिख के आपको क्लियर किया है कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेज की बनती है, अर्थात 4 टेंसेज की नहीं बनती है। तो अपन बात करते हैं कि कौन कौन से 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनको अपन पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उनके सेंटेंसेज को, और कौन से 4 टेंस ऐसे हैं जिनके सेंटेंसेज की पैसिव वॉइस हम जनरली नहीं बनाते। तो बात करते हैं, देखो
प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो भैया जी इनकी पैसिव वॉइस बन जाती है, तो आपको यहां लिख देता हूं मैं यस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी बन जाती है तो मैं लिख रहा हूं यस। प्रेजेंट परफेक्ट की बन जाती है इसलिए लिख रहा हूं यस। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है इसकी नहीं बनती, इसलिए मैं लिख रहा हूं नो। इसी प्रकार से मैं फिर आगे चलता हूं और आपको बताता हूं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की पैसिव फॉर्म बन जाती है, इसलिए यस कॉन्टिन्यूअस की भी बन जाती है, यस परफेक्ट की भी बन जाती है, यस। लेकिन अब फिर से मैं पहुंचूंगा वहीं, क्योंकि मुझे बताना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है पास्ट का उसकी पैसिव फॉर्म नहीं बनती। इसी प्रकार से फिर हम आगे चलते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर जो इंडेफिनिट होता है उसकी पैसिव वॉइस बन जाती है, मगर फिर से मैं बात करूंगा कि फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसकी पैसिव फॉर्म तैयार नहीं की जाती। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो मैं बताता हूं कि जो फ्यूचर का परफेक्ट होता है उसकी पैसिव वॉइस बन जाती है, और जो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि कौन से 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनको हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और कौन से 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनकी पैसिव फॉर्म जनरली तैयार नहीं की जाती। ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इज इट क्लियर? हाँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई सेंटेंस दिया और जिसको कहा जाता है कि आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए पैसिव वॉइस में, तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस जो मिलेगा पेपर में वो इन्हीं में से किसी एक टेंस का होगा। जिनके सामने मैंने जिनके कॉलम में नो लिखा है उन टेंसेज का कोई भी सेंटेंस आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैसिव फॉर्म के लिए नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है। इज इट क्लियर? अब हम एक और खास बात जो है जिसको हमें जानना चाहिए बनाने से पहले उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो अपन आगे चलते हैं। दूसरा जो खास बात है उसके विषय में मैं आपसे बात करता हूं। तो अब मैं जो नोट सेकंड है उस पर चर्चा करता हूं, ठीक है? और नोट सेकंड जो है आपको हमेशा वो भी दिमाग में रखना है, और वो नोट सेकंड ये कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा टू बी वर्ब यूज में ली जाती है। पैसिव वॉइस में हमेशा टू बी वर्ब यूज में ली जाती है। थोड़ा सा इसको साफ लिख के मैं बताता हूँ, हो सकता है समझने में आपको थोड़ी परेशानी आ रही हो, तो और साफ इसको लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, ये पूरा ही कंप्लीट लिख देता हूँ जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ये नोट ये कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा टू बी वर्ब यूज में ली जाती है। टू बी वर्ब यूज में ली जाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें, विदाउट टू बी वर्ब के पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस तैयार नहीं किया जा सकता, नहीं की जा सकती है। ये बात हमेशा आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए स्टूडेंट्स। एक बात जो मैं क्लियर करूं, जैसे कि आपको मैं एक बिल्कुल एक व्यावहारिक एग्जांपल देता हूं। जैसे माना कि हमको अपने घर पर चाय बनानी है, तो डियर स्टूडेंट्स
जब हम चाय बनाएंगे और चाय बनाते समय हम गलती से चाय के अंदर अगर हम चीनी डालना भूल जाते हैं तो भी चाय हमारी बन जाएगी, लेकिन चाय फीकी होगी। मगर कुछ लोग फीकी चाय पीते भी हैं। लेकिन चाय बनाते समय अगर हम दूध भी नहीं डालें तो भी हमारी चाय बन ही जाएगी, लेकिन वो चाय ब्लैक टी कहलाएगी। और कुछ लोग ब्लैक टी शौक से पीते हैं। लेकिन मानिए कि चाय बनाते समय हम उसके अंदर चाय की पत्ती ही डालना भूल जाएं तो हमारी चाय तैयार नहीं होगी। यस, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो टू बी वर्ब है पैसिव वॉइस में चाय की पत्ती का काम करती है। अगर आप एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में चेंज करते समय गलती बस टू बी वर्ब लगाना भूल गए, आपने इसका यूज नहीं किया, तो समझ जाना आपकी चाय नहीं बनी, अर्थात आपका पैसिव फॉर्म तैयार नहीं हुआ है। और अगर आप वो सोच के बैठे हैं कि वो तैयार हो चुका है तो वो 101% रॉन्ग होगा, क्योंकि पैसिव फॉर्म बनाते समय टू बी वर्ब का यूज करना अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अब आप कहेंगे कि ये टू बी वर्ब क्या भला है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश में बी जो होती है ये एक वर्ब होती है। जैसे कि एक्शन वर्ब्स के बारे में आपने पढ़ा है, इसका हिंदी मीन्स आप निकालेंगे तो इसका हिंदी मीन्स होता है होना। जनरली कभी आप मेरी वर्ब टॉपिक को पढ़ोगे, मेरी क्लास लेके, तब आपको पता चलेगा डिटेल से वर्ब के विषय में। लेकिन मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। तो ये बी है ना, ये भी एक वर्ब है, इसका हिंदी मीन्स निकलता है होना। इसकी भी 5 फॉर्म्स बन जाती हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं शायद, HMR। जी हाँ, ये जो HMR जिनको आप धड़ल्ले से इंग्लिश में यूज में लेते हो, बोलते हो, हर वक्त इनके साथ आप इंग्लिश में बने ही रहते हो, आपको पता चलेगा कि इनकी जो मदर है उसका नाम है बी। ये इनकी मदर है। अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म बी की हो जाती है वॉज और वर। जी हाँ, ये वॉज और वर्ब जो है ये भी टू बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं। और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है BEEN बीन। फोर्थ फॉर्म, जैसा कि वर्ब टॉपिक आप जब मेरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्थ फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम ING प्लस कर देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जिसको कहते हैं बीइंग। और फिफ्थ फॉर्म इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म के तौर पर तैयार करें तो बनती है टू बी। तो आप जानते हो, आप जब इस टॉपिक को पूरा पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि आप निश्चित रूप से जब किसी भी, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती। उन 8 सेंटेंसेज के किसी भी सेंटेंस को जब आप पैसिव फॉर्म में चेंज करोगे तो निश्चित रूप से आप पैसिव फॉर्म तैयार जब करोगे तो या तो आपको उस सेंटेंस में इनमें से किसी एक का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर, या फिर आपको इनमें से किसी का यूज करना पड़ता है, या आपको इनमें से किसी ना किसी का यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। और यदि गलती से आप इनका यूज नहीं करते हैं, अर्थात आप टू बी वर्ब लगाना भूल गए, तो समझिए आपकी चाय नहीं बनी, आपका पैसिव फॉर्म नहीं बना, रॉन्ग हो चुका है। इसको हम और क्लियर कर देते हैं। देखिए, कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेज की बनती है। मैं दोबारा से उसी बात को रिपीट करूंगा। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि जो टेंसेज होते हैं वो जनरली 3 होते हैं। प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, और थर्ड होता है फ्यूचर। और मैंने आपसे ये भी कहा था कुछ देर पहले कि जो टेंसेज होते हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो ईच सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स, तो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो 4 पार्ट्स जो हैं उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ दोबारा से, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है टेंस का, प्रेजेंट का, उसका नाम है इंडेफिनिट, अभी हमने चर्चा में लिया था।
सेकंड पार्ट का नाम होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड जो है उसको जानते हैं हम परफेक्ट के नाम से, और फोर्थ पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सभी टेंसेज के होते हैं 4 पार्ट्स। प्रेजेंट के भी यही 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी यही 4 पार्ट्स हैं, और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट्स होते हैं। तो एक तरीके से ऑल जो टेंसेज हैं वो 12 माने जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया भी था। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि 12 टेंसेज जो होते हैं उनमें से 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अगर आपको वो मेरी बात याद है तो आइए उसी बात को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कौन से 4 टेंसेज की नहीं बनती? आपको पता होगा कि तीनों तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं जिनकी पैसिव फॉर्म नहीं बनती, जिनमें मैंने नो लिखा था, आपको याद आ रहा होगा। और एक फ्यूचर का है कॉन्टिन्यूअस जिनमें मैंने नो लिख दिया। तो इनकी तो बनती नहीं है, तो इन पे तो अपन को ज्यादा चर्चा करनी नहीं है, लेकिन जिनकी बनती है उन पे चर्चा करेंगे अभी। तो देखो उधर चलते हैं चर्चा करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पैसिव फॉर्म जब तैयार करते हैं तो टू बी वर्ब लगानी पड़ती है। अगर गलती से इसको लगाना भूल जाते हैं तो हमारी पैसिव फॉर्म रॉन्ग हो जाती है। तो माना हमें सेंटेंस जो पैसिव बनाने के लिए मिला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? तो आप जनरली जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेते हैं? हम फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप पैसिव फॉर्म तैयार करोगे तो आपको जो टू बी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज में लेनी है। और जैसा मैंने आपके सामने लिख भी रखा है कि बी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, इसलिए आपको यहां इज एम आर में से ही यूज करना है। लेकिन इसका यूज जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर बैठेगा उसके नंबर को देखकर करना है, वचन देखकर करना है। ओके, आगे हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। तो आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में मैन वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज में लेते हैं, इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय बी की आईएनजी फॉर्म ही आपको यूज में लेनी पड़ेगी। इसलिए हमको यहाँ जो कंटिन्यूअस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ प्लस करना पड़ेगा बीइंग। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म बन जाती है, लेकिन बनाएंगे तो टू बी वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन कौन सी टू बी वर्ब आएगी ये जानने के लिए हमको फिर से वही आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें मैन वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज में लेते हैं। तो इसलिए इस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमको यहाँ यूज में लेनी पड़ेगी। और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं परफेक्ट टेंस की हैज और हैव, वो आपको जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के बैठा है उसके नंबर के अकॉर्डिंग यूज में लेनी है, लेकिन साथ में प्लस करना है बीन। इसकी बनती नहीं है, आप जानते हो। ऐसे ही आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं, इसलिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहां यूज में लेनी पड़ेगी। यस, यहां आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो आप पैसिव फॉर्म तैयार करोगे तो वही फोर्थ फॉर्म बी वर्ब की लगानी पड़ेगी आपको। और जैसे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है तो वही थर्ड फॉर्म आपको यूज में लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। यस, जी हाँ। अब आते हैं हम फ्यूचर पर। तो फ्यूचर में आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में शैल और विल यूज में आती हैं, लेकिन वो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं, आप जानते होंगे ये। और इसीलिए उनके साथ जब हम पैसिव फॉर्म तैयार करते हैं तो बी वर्ब की बेस फॉर्म यानी खुद इस बी वर्ब को यूज में लेते हैं। यस, इसकी बनती नहीं है। और ये वही आपको पता है परफेक्ट हो गया है, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यानी इस बी की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी पड़ेगी बीन। ये देखिएगा, ये एक तरीके से मैं कहूं तो यहां मैंने आपको ये बताया है कि वर्ब की पैसिव फॉर्म तैयार करते समय हमें किस टेंस में
टू बी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है। देखो ये आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय टू बी वर्ब तो लगानी ही पड़ेगी, मस्ट। लगाना भूल जाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग, और यदि आप सही की जगह गलत लगा दोगे तो भी सेंटेंस आपका रॉन्ग। लगाना जरूरी है लेकिन सही लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इसको लगाना है लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म यूज में लेना है, ऑन द बेस्ड ऑफ टेंसेज, अकॉर्डिंग टू टेंसेज। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो ये जो चार्ट है ये आपका है यूज ऑफ टू बी वर्ब, ये चार्ट यूज ऑफ टू बी वर्ब है। इसको आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा यदि आप पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो। इज इट क्लियर? यस। अब मैं एक और खास बात की तरफ आगे बढ़ता हूं जो पैसिव तैयार करते समय हमें याद रखनी पड़ेगी, यानी कि अब मैं जो तीसरा नोट यानी खास बात है उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, और ये नोट 3। जनरली मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स कि बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, लेकिन कई बार हम उनको ऐसा सेंटेंस देते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती मगर वो उनकी भी पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे ने वो टॉपिक पढ़ा तो है लेकिन कंप्लीट कवरेज उस पर नहीं ली। तो आज हम कंप्लीट कवरेज लेना चाहेंगे इसी टॉपिक पर। तो मैं आपको बताऊं डियर्स एंड नियर्स, थोड़ा ध्यान देना कि पैसिव वॉइस हमेशा ध्यान देना है आपको। पैसिव वॉइस केवल, यहां लिख देता हूं, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनती है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता है, ये मेन बात है। तो मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएं तो आपको पहले ये तय करना है क्या इस सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर मैं सही मायनों में कहूँ आपको तो मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना कि अगर हम एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो चेंज केवल वर्ब ही होती है। तो मैं आपको बताऊं इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं की जा सकती, और जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती उन वर्ब्स को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसका मतलब तो सीधा हुआ कि केवल जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी को हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी बात दिमाग में एक बात आएगी, सर ये आप काफी देर से कभी कहते हो ट्रांजिटिव वर्ब कभी इंट्रांजिटिव वर्ब, मगर ये होती क्या हैं? तो मैं आपको जनरली समझाता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब को यदि आप हिंदी मीनिंग देना चाहें तो आप कह सकते हैं इसको सकर्मक क्रिया। और आपकी हिंदी जैसा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक अच्छी होगी। तो देखो ये सा जो है ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है साथ, और कर्म आप जानते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट, अर्थात वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा सकता है
सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की, तो इसको हिंदी में अगर हम नाम देना चाहें तो कहेंगे अकर्मक क्रिया। और ये भी आप जानते हो कि इसमें अकर्मक यानी अकर्मक क्रिया, तो आ भी एक प्रीफिक्स है, हिंदी में होता है, जिसका मतलब होता है नहीं, अर्थात जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, अकर्मक क्रिया होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आप ध्यान दें, किसी भी सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करने से पहले यही दिमाग लगाएं, क्या वो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में जा सकता है या नहीं जा सकता है। लेकिन ये जानने के लिए आपको उसकी जो एक्शन वर्ब है उसको चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एक एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कहता हूं वी आर गोइंग टू मार्केट, यस, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा वी आर गोइंग टू मार्केट, और मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए, तो आप इससे पहले कि इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करें, इसके आप एक्शन वर्ब को जरूर चेक करें। जी हाँ, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या है? गो। और आप यदि जानते हो थोड़ा बहुत, यदि आपने मेरी वर्ब टॉपिक को पढ़ा है, वर्ब टॉपिक के बारे में मेरी क्लास ली है, तो आप निश्चित रूप से पहचान लो कि ये जो गो एक्शन वर्ब दे रखी है यहाँ, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप झट से कह सकते हो सर ये जो है गोइंग है ना, यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव फॉर्म तैयार नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसे छोटी मोटी सी गलतियां नहीं करें। अब मैं जैसे कि यहाँ दूसरा सेंटेंस आपको लिखता हूं, जैसे शी इज राइटिंग अ पोइम, जैसे ये सेंटेंस है, शी इज राइटिंग अ पोइम। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इसकी पैसिव फॉर्म तैयार कीजिए, तो आप इसकी पैसिव फॉर्म तैयार करें, उससे पहले आप इसकी एक्शन वर्ब को चेक कीजिएगा। तो इसकी एक्शन वर्ब है राइट, और राइट यानी लिखना। आप जानते हो कि ये राइटिंग जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। फिर आप कहेंगे सर आप तो जानते हो, आपने तो पढ़ रखा है इंग्लिश ग्रामर कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव होती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही आसान सा तरीका है पता करने का, और वो तरीका क्या है कि आप किसी भी वर्ब को जिस पता करना चाहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो उसे निकाल दीजिए। जैसे कि माना हम इसका पता करना चाहते हैं गो का, तो इस गो वर्ब को आप बाहर निकालिएगा, गो। आप इसका हिंदी मीन्स निकालिए कि इसका हिंदी मीन्स होता है जाना, ये ठीक। और आप जिस वर्ब का पता करना चाहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव है, उसका हिंदी मीन्स पता कीजिए, और उसके साथ आप एक बात बहुत छोटी सी है, ध्यान रखना, उसके साथ जैसे गो का हिंदी मीन्स होता है जाना, आप उसमें क्या जोड़कर एक क्वेश्चन बनाइए। ये देखिए क्वेश्चन बन गया। अगर ये कोई ऐसा क्वेश्चन बने जिसका कोई आंसर हो सकता है, अर्थात एक सार्थक क्वेश्चन बन के तैयार हो सकता है जिसका कोई आंसर हो सकता है, दैट मीन्स वो वर्ब ट्रांजिटिव है। लेकिन आप देखिए मैं कह रहा हूं जाना, क्या जाना, ये एक निरर्थक क्वेश्चन तैयार हुआ है, अर्थात इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। जस्ट लाइक दैट सेकंड सेंटेंस की वर्ब भी निकाल लेते हैं हम, और सेकंड सेंटेंस की जो वर्ब है राइट, और राइट इसका हिंदी मीन्स होता है लिखना, तो इसको उसी तरीके से यूज में लेते हैं। तो देखिएगा इसको हिंदी मीन्स लिख देते हैं लिखना, और आप इससे पहले वही पहले की तरह काम कीजिएगा, क्या जोड़िए और एक क्वेश्चन बनाइएगा, क्या लिखना।
अब आप देखोगे कि ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बन के तैयार हो गया है कि लिखना, क्या लिखना। आपके सामने एक सार्थक क्वेश्चन है, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। पत्र लिखना, पोएम लिखना, ऐसे लिखना, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। दैट मीन्स ये वर्ब है ट्रांजिटिव, और यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसको पैसिव फॉर्म में आसानी से चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि कई बार कुछ लोग ऐसे सेंटेंसेस दे देते हैं जिनकी पैसिव फॉर्म तैयार नहीं की जा सकती। तो आप सबसे पहले उसकी जो एक्शन वर्ब है उसको चेक कीजिएगा कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव है तो पैसिव फॉर्म बन जाएगा, अदरवाइज पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। अब हम आगे चलते हैं कि चलो हमने कुछ जानकारी ली कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब आगे कुछ और जानकारी आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम या फिर से मैं एक वही हेडिंग डाल रहा हूं, एक्टिव से पैसिव बनाना। और एक्टिव से पैसिव बनाने के से पहले हमने 3 बातें जो विशेष खास थी वो जानी। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं। फर्स्ट थी कि एक्टिव को पैसिव फॉर्म में चेंज करें तो दिमाग में रहना चाहिए कि पैसिव फॉर्म केवल 8 टेंसेज की बनती है, 4 टेंसेज की नहीं बनती। दूसरा हमने तैयार किया था कि पैसिव फॉर्म में हमेशा टू बी वर्ब यूज में आती है, उसके हम बिना पैसिव फॉर्म तैयार नहीं कर सकते। तीसरी जो बात हमने अभी बताई थी कि पैसिव फॉर्म केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब की तैयार हो जाती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। ये तीनों बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक को पूछा जाता है, 2 तरीके से पूछा जाता है। किस तरीके से कि या तो हमसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा मतलब क्या है कि हमको जो वर्ब मिलेगी यानी कि जो सेंटेंस मिलेगा वो एक्टिव वॉइस का मिलेगा, और हमसे कहेगा कि आप इसकी पैसिव वॉइस अर्थात पैसिव फॉर्म तैयार करके बताइएगा। एक तरीका तो उसका ये है। दूसरा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से नहीं पूछा तो कई बार वो पूछता है गैप्स फिलिंग। गैप्स फिलिंग से मतलब है जैसे कि आप करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स करते हो उस तरीके से पूछता है कि सेंटेंस जो देता है ना उसमें गैप बना के देता है, गैप करके देता है, और कहता है कि आप बताइए कि इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वर्ब की कौन सी पैसिव फॉर्म करेक्ट रहेगी। अब सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप पहले अपन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें या गैप फिलिंग की बात करें, लेकिन वो तीनों बातें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं कि ये दोनों क्या हैं। देखिए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आपको एक ऐसा सिंपल सा, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, राम राइट्स अ लेटर, ये लिख दिया। ऐसा सेंटेंस देगा और आपसे कहेगा इसकी पैसिव फॉर्म तैयार कर दीजिए। और जब आप उसकी पैसिव फॉर्म तैयार करोगे तो ये वाला जो रेसिपी, ये तरीका है पूछने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात एक सेंटेंस का रूप किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज करना। लेकिन शर्त होती है इसकी भी कि आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका सेंस, उसका अर्थ चेंज नहीं कर सकते। अगर उसका अर्थ चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है। ठीक। और गैप फिलिंग में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे देगा, आ न्यू ब्रिज ऑन द रिवर यमुना लास्ट ईयर, ऐसे देता है। यस। फिर क्या है, आपको ऑप्शन देता है ऐसे। ऑप्शन ए, ये देखिए, हैड विल्ट। बी ऑप्शन दे देगा, हैड बीन और हैड बीन बिल्ट। सी ऑप्शन दे देगा, वर बिल्ट। डी ऑप्शन देगा,
was built, इस तरीके से। और आपसे कहेगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए करेक्ट रहेगा। इस तरीके से जो पूछा जाता है इसी को अपन कहते हैं गैप्स फिलिंग। गैप्स भरने के लिए आप, लेकिन आप गैप्स फिलिंग अंदाज वाले करें या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करें, लेकिन वो तीनों खास बात जो मैंने आपको बताई थी वो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम इस पर ही चर्चा करते हैं तो जैसे ये है, अगर हमको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, तो सबसे पहले देखो इसको अपन पढ़ते हैं सेंटेंस को। अ न्यू ब्रिज डैश ऑन द रिवर यमुना लास्ट ईयर। पिछले साल यमुना नदी पर एक नया पुल बनवाया गया था। तो सबसे पहले अपन इसका टाइम पता करें तो ये टाइम है पास्ट। और किसी भी सेंटेंस में पास्ट टाइम होता है तो आप आपको टेंसेस टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जिसको आप अपनी भाषा में करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यदि आपने टेंसेस टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है इसमें पास्ट टाइम छिपा हुआ है, ये बता रहा है आपको, देखो। और पास्ट टाइम अगर किसी सेंटेंस में छिपा होता है तो वहां हमारा टेंस पहुंचता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पहुंच जाता है। और इसका मतलब ये जो घटना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी, अर्थात हमको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की पैसिव फॉर्म चाहिए। और अभी हाल हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि अगर हमको पैसिव फॉर्म चाहिए तो टू बी वर्ब लगानी पड़ेगी, इसलिए हमने यूज ऑफ टू बी वर्ब वाला चार्ट भी पढ़ा है। अब हम यूज ऑफ टू बी वर्ब वाले चार्ट पर चलते हैं कुछ देर के लिए। आपको याद होगा, यस ये रहा। तो देखिए आप, ये पास्ट इंडेफिनिट ये रहा, ये वाला देखो, ये चार्ट पास्ट इंडेफिनिट आ गया। और मैंने लिख दिया था यूज ऑफ टू बी, ये टू बी वर्ब है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था विदाउट टू बी वर्ब के पैसिव फॉर्म तैयार नहीं होगी। तो अब आप देखिए टू बी वर्ब पर चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट वॉज और वर। यस, इसका मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए हमें टू बी वर्ब की वॉज या वर में से कोई एक फॉर्म यूज में लेनी पड़ेगी। तो चलो फिर से चलते हैं, अपन वहीं पहुंच जाते हैं। यस ये आ गए। तो देखो आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें टू बी वर्ब की वॉज और वर्ब फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। चलते हैं तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें भी नहीं है। आगे चलते हैं तो यस मिल गया वर, यस मिल गया वॉज, दोनों में है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि जो ये सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर बैठा हुआ है। और अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो जो ऑब्जेक्ट बन के बैठा हुआ है, ये रहा। अब आप इसका नंबर यानी कि वचन पता कीजिए। आप पता करोगे तो ये जो है सिंगुलर है, एक वचन है। और सिंगुलर है तो आप जानते हो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो उसके लिए कौन सी वर्ब करेक्ट है, वॉच। इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो देखो कितनी आसान तरीके से हमने, कितने आसान तरीके से हमने पैसिव वॉइस के ऊपर गैप्स फिलिंग वाला जो तरीका है उस पर कमांड की है। बहुत आसान तरीका है गैप्स फिलिंग वाला। अगर ये पूछा जाता है तो समझिए आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा। बहुत आसान सा है ये। लेकिन अब हमें क्या है, दूसरा तरीका भी काम में लेना है, उस पर भी थोड़ी सी कमांड करनी है। तो हम दूसरे तरीके की तरफ आगे चलते हैं। तो अब हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके पर चलते हैं। ओके, चलो ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके पर चलते हैं। यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड वाले तरीका तो बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल करके बताया। इससे आगे मैं और बहुत सारे एग्जांपल आपको करके बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसान लगेगा आपको। लेकिन 2 मिनट अपन चर्चा इस पर भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले पर। ओके, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम यहाँ यानी कि मैं हेडिंग फिर से बना रहा हूँ कि वही तरीका, यानी कि अभी हमने हेडिंग डाला था ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं, अर्थात इससे मतलब है हमारा कि अभी हम एक्टिव वॉइस
के जो सेंटेंस हैं इनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। जी हाँ, ये करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये सब करें तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा तरीका बताता हूं। यदि आप असर्टिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, आप असर्टिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव फॉर्म तैयार करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में चेंज करने का बहुत ही आसान एक ही तरीका है। अर्थात दोनों को एक ही तरीके से पैसिव फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है कि फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, ये रखना है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव या एक्टिव वॉइस the object of the active voice becomes the subject of the passive voice। ये थोड़ा साफ लिख देता हूं, ऑफ द पैसिव वॉइस। एक तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। सेकंड, टू बी वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। ये भी ध्यान रखना है आपको। टेंस के अनुसार आपको टू बी वर्ब यूज में लेनी है अकॉर्डिंग टू टेंस। ये लीजिए आप, ठीक है। थर्ड बात जो आपको जो चीज वो दिमाग में रखनी है, वो रखनी है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है, ठीक है। लिख देता हूं इसको और कंप्लीट कर देता हूं। विल बी यूज्ड, ये देखिएगा है। और फोर्थ ये होता है इफ नेसेसरी, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर वाई से ऐड कर देते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस becomes the object, ठीक है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। becomes the, दो बार लिख दिया है, इसको एक बार और डिलीट कर। becomes the subject of the active voice becomes the object and is connected and yeah is followed by, ये ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉलोड बाई, ये ध्यान रखना है। ओके, इन चार छोटी छोटी सी बातों का आप याद रखोगे तो आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज हो जाएगा।
ये ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वाला है ना, ये मैंने कहा यदि नेसेसरी आवश्यक होता है तो, आवश्यक होता है तब हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है हमारा एक्टिव वॉइस का, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और लास्ट में उसे ले जाकर, यहाँ और उसको बाई से कनेक्ट करके लिख दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, उसको लास्ट में ले जाकर बाई से कनेक्ट करके लिख दिया जाता है। ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। आपको इसको एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। जैसे माना ये सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सब कोई बना सकता है लेकिन फिर भी सीखना है हमें, तो ध्यान रखना। इसको थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। ये देखिए, राम राइट्स अ लेटर, जैसे ये सेंटेंस है, इसकी हमको पैसिव फॉर्म तैयार करनी है। तो देखो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करने के ये सिंपल 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। इससे सब्जेक्ट बना दीजिए आप अ लेटर। ये देखिए पहला स्टेप हो गया। अब हमको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप कह रहा है टू बी वर्ब मस्ट बी यूज्ड। टू बी वर्ब जरूर लगानी है, लेकिन किसके जैसा, अकॉर्डिंग टू टेंस। अब इसका टेंस पहचानते हैं। तो देखो टेंस पहचानने के लिए या तो हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ती है या मेन वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मेन वर्ब देखते हैं हम, क्या दे रखी है, राइट्स। फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप क्लिक करो, मैंने चार्ट बताया था टू बी वर्ब का, तो आप पहुंचोगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। आप इसका वचन यानी कि देखोगे नंबर, तो आपको पता चलेगा ये सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, इज। थर्ड स्टेप है कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि ये जो वर्ब दे रखी है ना, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म यू विल बी यूज्ड। तो इसकी थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। अब आपका जो सब्जेक्ट दे रखा है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, इसको एजेंट बनाना है, अर्थात ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये नाउन है, और नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम फॉर्म होता है, लेकिन अब आपको इसको किससे कनेक्ट करना है, बाई से, और ये फुल स्टॉप। तो देखिए आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी इस टॉपिक को कर लेते हैं, और नहीं करते तो हम उनको एक बहुत ही प्यारा सा तरीका बताते हैं। हम उनसे कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो भयंकर तरीके से गुस्सा करो, गुस्सा करो और गुस्से में पूरे सेंटेंस को आप काट दो, हटो हमसे नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यहां ला के बिठा दीजिए, ये जो एक्शन वर्ब है इसको आप बीच में ही रखिए, और जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन के बैठा है उसको आप पीछे ले जाइए। आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज अपने आप हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। अब आप एक और चीज देख रहे होंगे कि मैंने लिखा था कि सर असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक ही तरीके से पैसिव फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो ये तो असर्टिव तो हमने मान लिया, मगर माना इंटरोगेटिव होता तो कैसे करते, तो पता कर लेते हैं कैसे करते। तो मैं फिर से थोड़ा सा इधर ही चलूंगा, और इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और फिर से इसको लिखूंगा, तो आप इसको ही ध्यान देना जरा, है ना। और ये देखिए अब वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिया था, उसी को मैं एक बार फिर से आपको दे रहा हूं। ये देखिए, राम राइट्स अ लेटर, ये वाला था, और ये असर्टिव था पहले से। अगर हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना के लिखेंगे तो यू नो, ये जो वर्ब है राइट्स, इसके पीछे से ये एस हट जाएगा, और ये जो सेंटेंस, ये राइट यहीं पे फिनिश हो जाएगी, और ये हमारा जो सेंटेंस है ये शुरू होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से या किसी WH वर्ड से। तो अभी हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो देखिए डच, और यहाँ आएगा इंटरोगेशन मार्क। तो देखिए ये सेंटेंस आपका वही इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया है मैंने। अब इस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है इसकी हम पैसिव फॉर्म तैयार करते हैं। तो देखो वही सिंपल तरीका है जैसा मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का जो
ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दीजिए, ये रहा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना के लिख दीजिए, ये लिख गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, देखो। और सब्जेक्ट का स्थान दे दो, अर्थात इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, राम का स्थान ये ले लेगा, अर्थात उसी की जगह पर आके बैठ गया, बैठ गया। अब सेकंड टू बी वर्ब, अब टू बी वर्ब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वही बनेगी इज एम आर। अब अपन यहाँ नंबर देखेंगे तो सिंगुलर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट था राम और यहाँ आपका सब्जेक्ट बन के आया है आ लेटर, तो राम से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है तो यहाँ हम इससे पहले ही लगाएंगे, तो ये सिंगुलर है इसलिए इसके लिए टू बी वर्ब क्या बनेगी, इज, वो पहले आएगा। बाकी सब वही है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये देखिए लगानी पड़ेगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सब्जेक्ट को एजेंट बनाएंगे यानी कि ऑब्जेक्ट बना के बाई से कनेक्ट करेंगे राम, और जब यहाँ इंटरोगेशन मार्क है यहाँ भी इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। तो देखिए वही सेंटेंस इंटरोगेटिव में कैसे चेंज हो गया, बहुत ही आसान तरीका है। आप कहेंगे सर चलो मान लेते हैं आसान है, ये तो आपने जो बताया है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको पैसे में चेंज करके बताया है, WH वर्ड वाला होता तो भी आसान था। तो अगर इस चीज को WH वर्ड वाला बनाते हैं तो देखो, अगर ये WH वर्ड वाला होता तो यहाँ कोई ना कोई WH वर्ड मिलता, जैसे कि मैं जोड़ देता हूँ यहाँ when। अब यहाँ ये जो लेटर है डच का डू स्मॉल आता, वो आप जानते हैं, ठीक, जैसे ये होता। और अब हम इसको पैसे में चेंज करते तो बहुत आसान तरीका है, करते क्या, वही जैसा हमने अभी कहा है। अब हम क्या करें, किस वही तरीके, लेकिन सारे पहले से ही हमने अप्लाई कर रखे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रखा है, टेंस के अकॉर्डिंग टू बी वर्ब लगा रखी है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, सब्जेक्ट को एजेंट यानी ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से कनेक्ट कर रखा है। अब एक काम और करना है, जैसा कहता है ना डिट्टो, जैसा ये है स्ट्रक्चर सेंटेंस, ऐसी स्ट्रक्चर ये लेगा। तो यहाँ WH वर्ड है तो आपको यहाँ भी WH वर्ड से इसको स्टार्ट करना है, इसलिए इसको जो की त्यों डिट्टो नीचे लिख देंगे और आपका वही सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो गया चेंज। तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक पर इजीली कंप्लीटली कमांड ले सकते हो। तो ये जो तरीका मैंने बताया ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का है। तो देखिए आप किसी भी सेंटेंस की जो इंटरोगेटिव है उसको आप पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो ये छोटी छोटी सी जो मैंने 4 स्टेप्स फॉलो किए हैं, यही स्टेप्स फॉलो कीजिए, 101% आपका कोई भी सेंटेंस पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई सिरदर्दी आपको नहीं पैदा होगी। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिएगा, यस, यहीं से, और इसी एग्जांपल को मैं इरेज करता हूं पहले, और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, कुछ छोटी मोटी सी बातें जो आपको विशेष उसमें ध्यान रखी जाती है उनको फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये बहुत ही समझने की बात है, वही WH वर्ड वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो कुछ देर, लेकिन इसको कुछ लोग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन कोई तरीका नहीं है, जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। इससे आप किसी भी सेंटेंस को, वो भले ही असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हो। देखो, who has broken this chair, ये देखिए, और मैं आपसे कहता हूं इसको आप पैसिव फॉर्म में चेंज कीजिएगा। करते हैं, कितना आसान है, इंटरोगेटिव है, कर लेते हैं। पहला काम, सबसे पहले इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखिए, उसे सब्जेक्ट बना के रख दीजिए। तो आप देखोगे ये रहा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाएंगे दिस चेयर, ये सब्जेक्ट बन गया आपका। अब आपका सेकंड कहता है टू बी वर्ब मस्ट बी यूज, टू बी वर्ब लगानी है, मगर अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस पहचानते हैं हैज ब्रोकन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, टू बी वर्ब यानी कि बीन लगेगा, मगर सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया है दिस चेयर, तो इसके लिए अब ये इंटरोगेटिव फॉर्म में जाएगा, तो ये सब्जेक्ट, और यू नो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहां हमको लगाना पड़ेगा हैज,
लेकिन टू बी वर्ब भी लगेगी, और टू बी वर्ब जो है, जो बीन बनेगी, वो आपको सब्जेक्ट बने हुए दिस चेयर के बाद रखनी है। ठीक, अब हमको लिखना है थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म आप देखोगे तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ये जी हाँ लिखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो आती है थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख दिया है, टू बी वर्ब लगाती है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दी। अब लास्ट यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर जरूरी होता है तो लिख देते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट पता करते हैं तो आप देखोगे कि आपको जो लिटरली आसानी से नहीं मिलेगा, तो आप यदि थोड़ा सा ग्रामर का चश्मा लगा के देखेंगे तो फट से मिल जाएगा। क्या है सब्जेक्ट? हु। जी हाँ ये सब्जेक्ट है। अब इसको हमको बनाना है ऑब्जेक्ट और इसको कनेक्ट करना है बाय से। और यू नो कि हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। क्या होता है? हुम। इसलिए इसका ऑब्जेक्ट होता है हुम, और इसको यदि हम कनेक्ट करेंगे किससे? बाय से। अब एक गड़बड़ हो जाएगा इस सेंटेंस में। क्या गड़बड़ है? कि ये WH वर्ड से स्टार्ट था, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। फिर क्या करें? तो क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर सेंटेंस की एक जैसी बने, सेम बने, इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये जो बाई हूं हमने लास्ट में कनेक्ट किया है ना, ये वाला, इसको हटाएंगे और इसको बजाय लास्ट में कनेक्ट करने के हम इसको सबसे पहले ऐड कर देंगे यहां शुरू में सेंटेंस के बाई होम। ये देखिएगा, अब ये वाला सेंटेंस भी WH वर्ड से स्टार्ट है, ये वाला भी। अब यहाँ इंटरोगेशन मार्क है तो यहाँ भी इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से आपका एक और सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। लेकिन एक बात, जनरली जो पढ़ाते हैं वो ये बताते हैं कि हु वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु को बाय हु में चेंज कर देते हैं। लेकिन आप समझिए कि वो तो सभी जानते हैं कि यदि आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसको लिखाने की, रटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो किस तरीके से ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया है पैसिव फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हमने आज इस टॉपिक पर कमांड करने की, इसमें मास्टरिंग करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास यदि आपने कंप्लीट कंसंट्रेशन देकर आपने इसको पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक पर अच्छी सी कमांड हो गई होगी और आप इसको बहुत शानदार तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना केवल अटेम्प्ट कर पाओगे बल्कि करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। और यदि आपको फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई परेशानी फील हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई और भी परेशानी है पैसिव वॉइस से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मैं निश्चित रूप से लॉजिकली उसका आंसर आपको देकर आपको सेटिस्फाइड करूंगा। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, दो तरीके से बताया था। एक तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका बताया और कुछ देर पहले मैंने आपको गैप फिलिंग वाला तरीका भी बताया था। तो ये दोनों ही तरीके आपके लिए शानदार है और इस टॉपिक पर आराम से आप कमांड कर सकते हो। अगर हम बात करें किसी और एग्जाम्पल की तो कुछ छोटी मोटी बातें आपको किसी एग्जाम्पल में ध्यान रखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ, देखिए जरा, देखिए। तो मुझे ये एग्जाम्पल जो दिया है इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करता हूँ और एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए देता हूँ जिससे आपकी छोटी मोटी जो बातें हैं वो भी आपकी समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, अब जैसे आप आगे कुछ करना चाहते हैं, कई बार ऐसे बोल देते हैं लोग सेंटेंसेस, जो कहते हैं इसको करके बता, उसको करके बता। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ बातें होती हैं जो विशेष कॉमन सी, वैसे तो विशेष तो मैं नहीं कह सकता, कॉमन ही होती हैं, लेकिन विशेष आप लोगों के लिए बन जाती हैं, वो उनको थोड़ा माइंड में रखना होता है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसे पूछ ले जाते हैं, और ये देखिए आई नो यू, और आपसे कहेगा कि सर इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर दो। उसका पूछने का उद्देश्य केवल एक माइनर सा जो इसमें है, जो रूल लग रहा है उसको दिमाग में रखना है। लेकिन आप इसको बनाएं तो देखो ये वही असर्टिव है, आसानी से बन जाएगा। आप बनाइए तो इसमें देखो असर्टिव है तो सब्जेक्ट दे रखा है यू, इसको आप
सॉरी ऑब्जेक्ट है यू, इसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो यू का सब्जेक्ट यू ही बनेगा। आप टू बी वर्ब लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप इसको टू बी वर्ब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप इसकी थर्ड फॉर्म बिठाएंगे यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो नो की बनेगी नॉन। अब आपका जो सब्जेक्ट है आई, इसको आप एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा, मी। अब आप किससे कनेक्ट करोगे, अभी तक तो आप बाई से कनेक्ट करते थे, लेकिन बेटा यहाँ कनेक्ट करना है आपको टू से। यस, बन गया। बस इस टू की वजह से ही लोग अक्सर कर इसको पूछते हैं, वो ये सोचते हैं कि पूछ रहे हैं तो हमने आज तक पढ़ा है कि बाई से कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ वाई आएगा, और जो कोई वाई लगा के बना देता कहता है सर आपका रॉन्ग है। इतना सा ध्यान रखना है बस आपको। मगर आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ टू आना है वाई आएगा, तो वो कोई बात नहीं है, वो जनरल सी कुछ बातें हैं जो आपको लिखा दी जाती हैं कि कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने साथ पैसिव फॉर्म में टू लेती हैं, कौन सी वर्ब ऐसी हैं जो इन लेती हैं, कौन सी एट लेती हैं, और ज़्यादातर जैसा होता है कि बाई से ही जोड़ के एजेंट को बनाया जा सकता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज की ये क्लास मैं समझता हूँ आपने ढंग से पूरे ध्यान के साथ पढ़ी होगी और आपको इसको टॉपिक पे कम्प्लीटली कमांड भी मिला होगा। यस, थैंक यू। और आगे की क्लास के लिए हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।